वेलकम दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल अपडेट आया है जिसे दुनिया भर के न्यूज़ चैनल हिस्टोरिक बता रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने के जो गाजा पीस प्लान को 13-0 से अडॉप्ट कर लिया है। और ये चीज़ इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि रशिया और चाइना ने वीटो नहीं किया, बस अब्सटेन किया है। और ये रेयर होता है दोस्तों, क्योंकि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर ऐसा कंसेंसस मिलना बहुत ही मुश्किल से बनता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ हुआ क्या है। तो ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस ब्लूप्रिंट दिया था गाजा के लिए। यूएन ने उसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है। इस प्लान में तीन बड़ी बातें हैं। नंबर एक, इमीडिएट सीज फायर, मतलब जो इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई रोकने की इंटरनेशनल गारंटी है। और दूसरा, हमास का डिसआर्मामेंट या कहें वेपन सरेंडर की इंटरनेशनल डिमांड। इसका मतलब गाजा फ्यूचर में किसी भी टेरर लॉन्चिंग पैड की तरह यूज नहीं हो सकेगा। और तीसरा है, गाजा को रिबिल्ड किया जाएगा एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के सुपरविजन में। ये फोर्स कई देशों को जो मिलाकर बनती है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इस पूरी बोर्ड ऑफ पीस को ट्रम्प खुद चेयर करेंगे, यानी गाजा का फ्यूचर काफी हद तक एक ग्लोबल टीम हैंडल करेगी। अब ये भी एक बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इजिप्ट और जैसे अरब कंट्री ने इसको सपोर्ट किया। ये नॉर्मली इतना आसान होता नहीं है। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए क्या मैटर करता है। अब सिंपल बोलूं तो मिडिल ईस्ट में जो शांति आएगी तो ऑयल मार्केट स्टेबल होगा। अब इंडियन वर्कर्स इन गल्फ रीजन के लिए सिक्योरिटी इंप्रूव होगी और रीजनल कन्फ्लिक्ट कम होगा और ग्लोबल इकोनॉमी दबाव कम होगा। और इंडिया का डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ता है क्योंकि इंडिया सब पार्टी से अच्छे टर्म में रखता है। अब पॉलिटिकल एंगल छोड़ो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर गाजा रीजन स्टेबल होता है तो सारा एशिया पैसिफिक रीजन और वेस्ट एशिया में टेंशन कम होते हैं। और इंडिया के जो ट्रेड, एनर्जी और ग्लोबल पोजीशनिंग को इसका जो फायदा मिलता है वो तो एडिशनली है ही है। और लेकिन चैलेंजेस भी हैं इसमें। हमास ने कहा कि वो वेपन नहीं छोड़ेंगे। इसराइल की रिस्पांस क्या होगी वो भी क्लियरिटी कोई है नहीं ऐसे। और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स प्रैक्टिकली कितनी इफेक्ट होगी ये समय बताएगा। यूएन रेजोल्यूशन पास हो जाना एक बड़ी बात है, लेकिन ग्राउंड पर पीस एस्टेब्लिश करना एक अलग स्ट्रगल है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, जो अपना उसका जो अलग ही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसने बनाया, दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट अप्रूवल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि यूएस के हिसाब से ये एक डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला काफी बड़ा है। आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा कि गाजा का एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन कैसे वहां की बदलती है। और आपकी क्या राय है वैसे? क्या ये प्लान रीजन में रियल पीस ला पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू। जय हिंद।